हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम देख रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत में कि कैसे प्रभुपाद ने इस्कॉन का रजिस्ट्रेशन करा दिया है और जो उधर के जितने भी भक्तगण थे वो सब मदद कर रहे हैं प्रभुपाद को। तो उनमें से एक थे केथ करके, जो प्रभुपाद का काफी जो है ध्यान से सारी चीजें सुनते थे और मानते थे। और एक हफ्ता मीटिंग अटेंड करने के बाद वो जो है अपना मकान छोड़ के प्रभुपाद के साथ आके रहने लगे। तो अभी देखिए लोगों में कैसे प्रभाव बन रहा था, कैसे वो पूरी तरह से प्रभुपाद की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब कीथ भारत में थे तो उन्होंने सीखा था कि कैसे साधुओं का सम्मान करना चाहिए। तो देखिए अभी जितने भी हिप्पी थे उनमें से कीथ अलग था थोड़ा, और उसको मालूम था साधु का कैसे सम्मान करना चाहिए। और उनको जो है ही his friends watched him curiously as he dedicated himself to स्वामी। तो उसके जो मित्र थे वो लोग थोड़े आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे ये व्यक्ति जो है पूरी तरह से शरणागत हो गया। सो केथ जो है याद कर रहे हैं प्रभुपाद के साथ जो उनके शुरुआत के दिन थे। तो बोलते हैं कि मैंने उनको खाना बनाते हुए देखा, तो मैंने उनको पूछा मैं आपको मदद करूं क्या। तो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोला बिल्कुल आ जाओ। और फिर जो है उन्होंने कई बार उनको लेके गए प्रभुपाद कीथ को शॉपिंग करने के लिए, जो सामग्री और वो सब लाना था। और एक बार उसको सिखा दिया, उसके बाद प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ बताया है कि प्रभुपाद फिर जाते ही नहीं थे, ये लड़का जो कीथ है वो ही जाके सब सामान प्रभुपाद के लिए लाता था। मतलब ये पहला एक असिस्टेंट लग रहा है जो पूरी तरह से प्रभुपाद के साथ जुड़ रहा है और प्रभुपाद का सब सेवा कर रहा है। यहाँ तक कि प्रभुपाद ने इसको चपाती बनाना भी सिखाया। और चपाती कैसे बनाना है, बिना बेलन के। और जो हम लोग जो बेलन से बनाते हैं उस पर बनाते हैं वो नहीं था, तो बिना बेलन के, क्योंकि अभी अमेरिका में उस समय बेलन कहाँ से लाते थे, तो सिर्फ हाथ से जो है उंगलियों से दबा दबा के जो है पूरा वो चपाती बनाते थे। तो प्रभुपाद जो है उस समय उनके भोजन में चावल, दाल, सब्जी और रोटी चारों आइटम रहता था। तो हर बार जो है ये कीथ उनको मदद करता था बनाने में। तो उनको कीथ बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था सिर्फ मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है, और मुझे एकदम दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही थी प्रभुपाद के संग में। तो प्रभुपाद का जो कार्यक्रम होते थे उसमें प्रभुपाद जप करते थे और उसके बाद प्रभुपाद जो है कीर्तन करते थे। तो बाकी सब लोग जो हैं ताली बजाते थे और प्रभुपाद बाद में प्रवचन देते थे। तो बताया जाता है कि जब भी वो सबसे उनको आकर्षित क्या लगा प्रभुपाद में, वो बोलते हैं जिस तरह से वो संस्कृत श्लोक बोलते थे। तो विदेशी लोगों ने कभी संस्कृत श्लोक सुने नहीं थे, तो जो सन्यासी संस्कृत के श्लोक बोलते थे प्रभुपाद, वो उनको बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि उनके कानों में ये जो ध्वनि है वो गूंज रही है। तो जब भी कीर्तन होता था तो प्रभुपाद बार बार बोलते थे धीरे से जप करो, धीरे से कीर्तन करो। यहाँ तक कि जब वो लोग ताली बजाते थे तो प्रभुपाद बोलते थे कम से कम आवाज आए, क्योंकि नेबर्स का जो है प्रॉब्लम आ रहा था, नेबर्स का कंप्लेन आ रहा था। और प्रभुपाद जो है संसार दावानल का वो श्लोक गाते थे कि कैसे गुरु महाराज जो है वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, और इस जंगल में, जंगल रूपी भौतिक जगत में जहाँ आग लगा हुआ है, तो जो गुरु हैं वो बरसात के रूप में आते हैं और इस पूरे जो अग्नि लगी हुई है उसको बुझा सकते हैं। उनके आंख बंद रहते थे और जो है आंख बंद करते हुए वो बहुत ध्यान पूर्वक जो है कीर्तन करते थे और जप करते थे। तो उनमें से एक और भक्त था जिसका नाम था चक। एक चक बोलता है कि जब उनके साथ हम लोग कीर्तन करते थे तो प्रभुपाद जो है कीर्तन के बीच में रुक के बोलते थे कई बार धीरे से, धीरे से, क्योंकि प्रभुपाद को बहुत हमेशा मन में था कि नेबर्स की तरफ से हमें प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए कितने प्रभुपाद सेंसिटिव थे, प्रभुपाद कितना ध्यान रखते थे कि भाई पहला उनका सेंटर प्रारंभ हो रहा है अमेरिका में, तो वहां पे प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए
जो है वो धीरे से कीर्तन करवाते थे। तो 30 मिनट तक कीर्तन होने के बाद प्रभुपाद जो है वो प्रवचन देते थे। अभी उन्होंने उस वक़्त गीता नहीं लिखा था, हमें इतना मालूम है कि प्रभुपाद ने भागवतम पहला स्कंद ही लिखा था। तो अ, राधा कृष्ण का एक गीता का एडिशन था, तो प्रभुपाद वो बोलते थे उसमें से सभी लड़कों को जो है पढ़ने के लिए। तो प्रभुपाद श्लोक बोलते थे, फिर उसका ट्रांसलेशन जो है पढ़ने के लिए बोलते थे, और उसके बाद प्रभुपाद जो है कम से कम जो है घंटा से 1.5 घंटा जो है प्रवचन देते थे, और 3 से 4 श्लोक प्रभुपाद कवर करते थे। तो देखिए, ये जो पहला ऑथेंटिक ऑथेंटिक मतलब सबसे पहला प्रामाणिक इस्कॉन का प्रवचन हो रहा है। उससे पहले भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने गौड़िया मठ में बहुत सारे प्रवचन दिए हैं, लेकिन जहाँ प्रभुपाद जो है उन्होंने प्रभुपाद ने अ, उधर भी झांसी में भी काफी प्रवचन दिए हैं, और बाकी सब जगह प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे। पर प्रभुपाद का देखिए थीम क्या था। प्रभुपाद का थीम था उद्देश्य कि थोड़ा कीर्तन होना चाहिए, फिर प्रवचन होना चाहिए, और प्रश्न उत्तर होना चाहिए, और फिर कीर्तन होना चाहिए। और प्रसाद में जब प्रभुपाद के पास पैसा नहीं था, तो प्रभुपाद सिर्फ एक सेब लेके छोटे छोटे टुकड़ों में काट के सबको देते थे, लेकिन प्रसाद भी होना उतना ही आवश्यक है। तो स्टीव करके एक लड़का आता था, तो उसने सुना कि प्रभुपाद ने एक बार बोला कि आम जो है सभी फलों का राजा है। हाँ, आम सभी फलों का राजा है, प्रभुपाद ने ऐसा बताया। और फिर उन्होंने बोला कि इस जो है अमेरिका में तो आम नहीं मिलता। तो इसके दिमाग में आया कि मैं कहीं ना कहीं से आम लेकर आऊं। तो वो जो है उसको मालूम था एक दुकान है फर्स्ट एवेन्यू में जहाँ पे ताजे आम मिलते हैं। तो उसका हमेशा का आदत था, वो जैसे ही अपना काम खत्म करता था ऑफिस से, फिर वहां से जाता था, आम लेकर आता था, प्रभुपाद को देता था। देखिए कैसे भक्त लोग, कोई आम दे रहा है, कोई रसोई में मदद कर रहा है, और कैसे जो है सब लोग जुड़ते जा रहे हैं हमें प्रभुपाद के साथ। तो बोलते थे कुछ लड़के बोलते थे कि मैं ये प्रभुपाद के लिए कर रहा हूँ, मैं ये प्रभुपाद के लिए कर रहा हूँ। तो दूसरों को लगता था अरे ये लोग इतना सेवा कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं सेवा कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक भक्त ने तो जाके पूछ ही लिया, वैली करके थे, कि प्रभुपाद मैं आपके लिए क्या सेवा करूँ। तो प्रभुपाद ने बोला एक काम करो, आप नोट्स निकालो, अर्थात जो भी मैं बोल रहा हूँ वो तुम लिखते रहो। तो देखिए अधिकांश समय जब हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रवचन में नोट्स लिखना चाहिए, नोट्स लेना चाहिए, तो देखिए प्रभुपाद ने यहाँ वैली करके जो सबसे नए जो है स्टोर फ्रंट में आ रहे थे, उनको प्रभुपाद ने स्वयं ये शिक्षण दिया कि जब मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो आप नोट्स लीजिए, तो जिससे आपको ये सब चीजें याद रह सके। फिर एक हार्वर्ड करके एक विद्यार्थी आए। अब ये जो विद्यार्थी नहीं थे, ये टीचर थे। तो ये जो है प्रभुपाद को श्रीमद् भागवतम एडिटिंग में मदद करने लगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बताया जाता है मास्टर्स ऑफ इंग्लिश किया था, और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में वो टीचर थे। तो प्रभुपाद के भागवतम पढ़ने के बाद उनको लगा कि कहीं कहीं मुझे बदलाव करना है या अंग्रेजी ठीक नहीं है। तो उसने पूछा मैं इसमें बदलाव करूं क्या। तो प्रभुपाद ने बोला बिल्कुल आप करिए, क्योंकि प्रभुपाद ने देखा कि ये जो हार्वर्ड लड़का आया हुआ है ये इन हिप्पियों में से नहीं है, ये जो है टीचर है, वो भी ओहायो स्टेट में, वो भी इंग्लिश मास्टर्स उसने किया हुआ है। तो प्रभुपाद ने उसको ये भी सेवा दे दी कि भाई आप जो है अपने हिसाब से जो आपको बदलना है करिए। तो देखिए प्रभुपाद जो है हर समय देख रहे थे भक्तों किस तरह से उनको आदान प्रदान कर सकते हैं, कैसे सेवा कर सकते हैं, और प्रभुपाद जो है सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अभी हमने 14 अध्याय भागवतम का चौथे स्कंद का समाप्त कर दिया है, जिसमें बताया गया था किंग वेन की कहानी। अभी 15वां अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम में से, जिसमें पृथु महाराज का प्राकट्य और उनको राजा बनाते हैं उसका वर्णन है। तो पहले हम इस अध्याय में सिर्फ 3 भाग हैं, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहले 10 श्लोकों में पृथु महाराज और उनकी भार्या जो लक्ष्मी देवी के रूप है अर्ची, उनका प्राकट्य का वर्णन है। फिर
11 से 20 श्लोकों में जो है कैसे उनको राजा बनाया गया, तो वो 10 श्लोकों में वर्णन है, 11 से 20 के श्लोकों में। और फिर जो 21 से 26 जो आखिरी भाग है, उसमें जो है पृथु महाराज जो उनका गुणगान कर रहे थे, तो उनको बोलते हैं अभी गुणगान आप मत करिए क्योंकि मैंने अभी तक कोई योग्यता प्राप्त नहीं की है, तो उसका पूरा वर्णन करते हैं। तो ये प्रमुख 3 भाग हैं 15वें अध्याय में। तो पहले श्लोक में बताते हैं, हमने देखा कि वेन का मृत्यु के पश्चात जो है बहु करके जो है निषाद था जिसका प्राकट्य हुआ था। और अभी इस पहले श्लोक में आ रहा है कि मैत्रेय विदुर जी को बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण थे और जितने भी संत थे वो लोग सब मिलके उन्होंने जो है वेन के मृत शरीर के हाथ का जो है चर्निंग किया और मंथन किया, जिससे एक पुरुष और एक स्त्री जो है प्रकट हुए। तो दूसरे श्लोक में आता है तद दृष्ट्वा मिथुनम जातम ऋष्यो ब्रह्मवादिना ऊचु परम संतुष्टा विदित्वा भागवत कलाम। तो ये दूसरे श्लोक में बताते हैं कि कैसे ये जो है साक्षात पृथु महाराज और उनकी भार्या अर्ची प्रकट हुई। तो जो साधु संत थे जो शास्त्रों में बहुत प्रामाणिक हैं, जैसे उन्होंने देखा एक लड़का और लड़की पैदा हुए हैं तो वो लोग बहुत प्रसन्न हो गए और वो समझ गए कि ये जो लड़का लड़की है ये साक्षात जो है विष्णु भगवान के अंश। तो यहाँ बताया गया ऋषया जो है ब्रह्मवादिना। तो देखिए एक जो साधु होता है, ये देखिए भागवतम के श्लोकों में भी आ रहा है, साक्षात मैत्र ऋषि विदुर जी को बता रहे हैं ऋषय ब्रह्मवादिना, अर्थात जो ऋषि होते हैं जो साधु होते हैं उनको शास्त्रों का ज्ञान आना अति आवश्यक है। जब उनको ऐसा नहीं है कि शास्त्र का ज्ञान आना मतलब उनको पूरे शास्त्र कंठस्थ होने चाहिए, और उनको शास्त्र का मर्म जो कंक्लूजन है जो सार है वो निश्चित रूप से मालूम होना चाहिए। तो वो असली ऋषि है, वो असली साधु है। फिर बोलते हैं परम संतुष्ट, दोनों जितने भी साधु थे वो जो है पूरी तरह से संतुष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने देखा विदित्व भगवत कलाम। कलाम मतलब उनकी कला, उनके अंश, तो भगवान के जो है अंश पैदा हुए हैं ये देख के वो संतुष्ट हो गए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि वेन के जितने भी उन्होंने पाप कार्य किए थे तो पाप का स्वरूप बहु का था, तो वो उन्होंने पहले ही उनके जो पाप जितने भी थे वो निकाल दिए थे बहुका के द्वारा। अब उनका शरीर शुद्ध हो गया और शुद्ध शरीर में से जो है विष्णु भगवान प्रकट हुए। तो एक्सपेंशंस ऑफ कोर्स वाज नॉट विष्णु तत्व बट स्पेशली एम्पावर्ड एक्सपेंशन ऑफ विष्णु नोन एज आवेशेष। तो प्रभुपाद दूसरे श्लोक के अंत लाइन में बताते हैं कि ये जो है भगवान के शक्तावेश अवतार थे। फिर तीसरे श्लोक में बता रहे हैं एष विष्णोर भगवत काला भुवन पालिनी एवं च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्य अनुपायिनी। अर्थात तीसरे श्लोक में बता रहे हैं पृथु और अर्ची के बारे में कि भगवान के जो अंश हैं जो पूरा सृष्टि संभालते हैं और लक्ष्मी के अंश उनके ये दोनों प्रकट हुए। तो यहाँ पे आया है विष्णु भगवतः, तो विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनके कला, कला का मतलब है एक्सपेंशन, उनका एक स्वरूप, और वो जो है प्रकट हुआ। और इसमें आता है लक्ष्मी संभूति, तो जैसे विष्णु भगवान के अंश प्रकट हुए वैसे ही लक्ष्मी जी के भी अंश प्रकट हुए। तो प्रभुपाद बताते हैं भौतिकवादी लोग जो है वो लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, पर हमें समझना चाहिए कि लक्ष्मी हमेशा विष्णु की सेवा में लगी रहती है, और कोई रावण के जैसे सिर्फ सीता को स्वीकार करना चाहेगा बिना रामचंद्र के तो उससे उसका नाश हो जाएगा। तो इसलिए लोग जो हैं सब लोग लक्ष्मी पूजन में लगते हैं, लक्ष्मी पूजन में लगते हैं। मुझे मालूम है आज भी दिवाली का जब समय आता है तो जो सही मुहूर्त होता है लक्ष्मी पूजा का, तो भले ही वो रात के 1 बजे हो तो लोग जो है कालबा देवी में जाके अपना दुकान खोल के रात को 1 बजे तक लक्ष्मी पूजा करते हैं। उनको लगता है ये लक्ष्मी पूजा करने से जो है हमारे जीवन में खूब लक्ष्मी की कृपा हो। पर प्रभुपाद ने स्पष्ट बताया है
बिना विष्णु के लक्ष्मी की पूजा करना, ये जो लक्ष्मी है आपके विनाश का कारण बन सकती है। तो अधिकांश समय हम लोग को लगता है जिसके पास बहुत सारा धन है उस पे लक्ष्मी की कृपा है। तो भक्ति रसामृत महाराज बताते हैं नहीं, जिनके पास बहुत सारा धन है उनके पास लक्ष्मी की कृपा नहीं है, दुर्गा की कृपा है। और दुर्गा की कृपा कैसे होती है? उनके नाश का कारण बनती है। तो किसी के पास बहुत सारा धन संपत्ति रहेगा, लेकिन वो धन संपत्ति जो है वो अगर भगवान की सेवा में नहीं है और भगवान की सेवा में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो उन्हीं के नाश का कारण बनेगी। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो बहुत धनी व्यक्ति हैं, जिनके पास बहुत सारा धन है, उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो जो है उनका धन और ऐश्वर्य जो है हमेशा बढ़ता रहेगा और वो उस स्थिति में हमेशा रहेंगे। फिर चौथे श्लोक में बताते हैं, अयम तु प्रमोदो राजनम पुमान प्रत्याता यशा पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुस्रवः। तो इसमें से एक लड़का था जो बताया जाता है पुरुष था, तो उनका जो है सम्मान पूरे विश्व में फैलने वाला है और उनका नाम होगा पृथु, और वो सभी राजाओं में सबसे सर्वोत्तम रहने वाले हैं। हाँ? पृथु नामा महाराजो, तो पृथु नाम से वो महाराजा बनेंगे और उनका जो कार्य है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है, प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। जैसे बोलते हैं शास्त्रों में, गरुड़ जो विष्णु भगवान का वाहन चालक है जो लेके जाते हैं, शिव, अनंत, ये लोग भी जो है अनंत शेष, अनंत शेष, शिव और गरुड़, ये भी जो है भगवान के ब्रह्मन रूप के जो है अवतार है। यहाँ पे प्रभुपाद ऐसा वर्णन करें चौथे श्लोक में, भगवान का जो ब्रह्मन रूप है, जो प्रकाश है, उसका अवतार है कौन? गरुड़, शिव और अनंत शेष। और बोलते हैं उसी प्रकार से इंद्र जो है वो भगवान के भी अवतार है एक स्वरूप में, और अनिरुद्ध जो भगवान के मन का अवतार है। तो उसी प्रकार से पृथु जो है भगवान किस तरह से राज्य करते हैं, तो राज करने की जो शक्ति है उसके अवतार हैं पृथु महाराज। तो उसका प्रभुपाद ऐसा दृष्टांत बताते हैं। अब पांचवें श्लोक में जो है अर्ची का वर्णन आ रहा है। अर्ची अर्थात जो लक्ष्मी के अवतार हैं, वो बताते हैं वो बहुत खूबसूरत थी, उनके बहुत खूबसूरत दांत थे और उन्होंने बहुत अच्छे गहने पहने हुए थे और इनका नाम अर्ची था। और ये जो है भविष्य में पृथु महाराज की भार्य बनने वाली है। फिर छठे श्लोक में आ रहा है कि भगवान जो है पृथु के रूप में प्रकट हुए और उनका उद्देश्य क्या था कि मैं पूरे पृथ्वी के जितने भी लोग हैं सबकी रक्षा करूं, और उनके साथ साथ लक्ष्मी अर्ची के रूप में प्रकट हुई जिससे वो उनकी सेवा कर सके। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि अ, कहीं पे भी आप अलौकिक शक्ति देखो तो आपको ये समझना चाहिए कि ये भगवान की ही शक्ति है, ये भगवान का ही अंश है। तो कहीं पे भी जो है हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर देखते हैं, बहुत शक्ति देखते हैं, तो हमें समझना चाहिए भगवान का अंश है। यद यद विभूति मच्छत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेव गच्छन्त्वम हम अंश तेजसंभवम, हम अंश, ये मेरा अंश है। तो जब पहली बार जो है एटम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो जब जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, उन्होंने देखा तो उसमें से एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, तो उनको गीता का ये श्लोक आगे याद आया, यद्यद विभूति मत्सत्यम, जब भी आप कुछ महान शक्ति देखो तो याद रखो ये मेरा अंश है। तो पहली बार जब पृथ्वी पे एटम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो उनको जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जिसको ढूंढ निकाला था एटम बॉम्ब को, तो उनको साक्षात कृष्ण की याद आई थी। तो तो बोलते हैं ये सक्तावेश अवतार है, ऐसे करके वर्णन कर रहे हैं। तो ये भगवान के सक्तावेश अवतार थे पृथु, और लक्ष्मी के अवतार थे अर्ची। फिर बोलते हैं सातवें श्लोक में कि जैसे ही पृथु आ गए तो कैसे सब लोग जो है आनंदित हो गए। तो वो अभी 7वें से 10वें श्लोक में, मतलब आने वाले 4 श्लोकों में पृथु महाराज के प्राकट्य से जो है कितने खुश हो गए। अभी देखिए पृथु महाराज एक राजा होना बहुत आवश्यक है,
बिना राजा के राजपाट नहीं कर सकते। तो क्योंकि हमने सुना पिछले अध्याय में कि कैसे वेन के मरते ही डकैत सब आ गए थे, तो उसी प्रकार से क्षत्रिय का होना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद एक अपने प्रवचन में बोल रहे थे, आज से 300 साल पहले भी प्रामाणिक क्षत्रिय रहते थे। और एक प्रभुपाद नाम देते हैं युष्मंत सेन का, जो बोलते हैं औरंगजेब के कमांडर थे, औरंगजेब के युद्ध में, सेना में। तो बताया जाता है वो एक युद्ध में हार गए और वो हार के वापस आए। तो उनकी जो बीवी थी बेगम, तो उन्होंने क्या बोला कि जो द्वार है महल का वो बंद कर दिया जाए। तो बंद कर दिया और यशवंत सेन आए, तो उन्होंने बोला अरे दरवाजा क्यों बंद किया है? तो बोला, तो उनको जो है, जो पहरेदार था उसने बेगम का, उनकी जो बीवी है उसका जवाब बताया। बोला कि मेरे पति नहीं आ सकते, या तो मेरे पति रणभूमि में विजय प्राप्त करेंगे या तो मारे जाएंगे, वो हार के वापस नहीं आ सकते। ये जो व्यक्ति आया वो कोई ढोंगी है करके। तो यशवंत सेन को जब ऐसा सुना कि मेरी बीवी ने ऐसा बोला है, तो वो काफी उत्तेजित हुए और फिर वो जाके वापस से युद्ध किए। तो प्रभुपाद ये कहानी बताते हैं कि 300 साल पहले भी कैसे प्रामाणिक क्षत्रिय थे। और देखिए प्रभुपाद एक और चीज बता रहे थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, हमने कल पूरा विस्तार में सुना कैसे हमें श्रवण करना चाहिए, श्रवण कितना शक्तिशाली है। और ध्यान पूर्वक श्रवण करने से जो है हम फिर वही चीज प्रचार कर सकते हैं। हाँ, सुनवंती के बाद गायंती, हाँ, या कीर्तन करना, तो वो कर सकते हैं हम। और उसके बाद स्मरण आता है। तो ये जो भक्ति का पूरा मार्ग है, प्रभुपाद बताते हैं जो इसमें जुड़ जाता है, इसमें सिर्फ आनंद ही आनंद है। प्रभुपाद एक प्रवचन में बताया। अब ये देखिए, ये शायद थोड़ा हम लोग चौंक जाएंगे इस बात को सुन के, क्योंकि हम लोग को लगता है नहीं, भक्ति में भी तो मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं और परेशानियां हैं। प्रभुपाद बोले नहीं, भक्ति में सिर्फ आनंद ही आनंद है। और बोलते हैं यहाँ तक कि उदाहरण दिए कि जब गोपियां रो रही थी कृष्ण भगवान की विरह में, तो उसमें ज्यादा आनंद था, कृष्ण भगवान से मिलने से भी ज्यादा आनंद आ रहा था जब वो विरह में रो रही थी। अब देखिए कितनी अलग सी चीज है कि भले ही कोई भक्त रो रहा हो, लेकिन जो रोता है, रोता हुआ भक्त भी, तो उसमें जो एक आनंद है, क्यों? क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान की विरह में रो रहा है। तो प्रभुपाद बोले कि कृष्ण भक्ति में सिर्फ आनंद ही आनंद है हमारे जीवन में। तो बस हमें जुड़े रहना है। जैसे भागवतम में और दूसरी जगह पे एक भक्त को जो है अलग अलग रूप से उनकी तुलना की गई है। एक भक्त को जो है एक विवाहित पुरुष के समान माना गया है। एक विवाहित पुरुष जो है वो काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत जगह जाता रहता है, लेकिन जहां पे भी वो घूमता है उसके मन में क्या इच्छा होती है? कब मैं घर जाऊंगा और अपनी बीवी से मिलूंगा। तो एक विवाहित पुरुष का मन क्या होता है कि मैं कब जाके अपनी बीवी से मिलूं। तो बोलते हैं उसी प्रकार से एक भक्त होता है जो दुनिया का सब काम कर रहा है, लेकिन दुनिया का सब काम करते हुए मन ही मन में उसकी क्या इच्छा है? कब मैं कृष्ण से मिलूं, कब मैं शुद्ध भक्त बन जाऊं, कब मैं कृष्ण भगवान का दर्शन करूं, साक्षात्कार करूं, और कभी कब वो दिन आएगा जब मैं कृष्ण से कभी अलग नहीं हूं। तो इसलिए एक भक्त की तुलना की गई है शादीशुदा पुरुष व्यक्ति से। एक भक्त की तुलना की गई है एक जो है हीरे से। अब हीरे से क्यों तुलना की गई है? क्योंकि देखिए, अगर हमारे हाथ में हीरा देंगे तो हम बहुत संभाल के उसको पकड़ेंगे, उसको संभाल के हम अपने शायद सीने से लगा के लेके जाएंगे, क्योंकि हीरा इतना मूल्यवान होता है। ऐसा नहीं है हीरा को हमने जो है अपने गाड़ी के डिक्की में डाल दिया और आराम से जा रहे हैं, या कोई एक बड़े बैग में कहीं भी कोने में फेंक दिया, नहीं। हीरा जो होता है, क्योंकि वो बहुत मूल्यवान होता है, हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं। उसी प्रकार से भक्त को हीरे के साथ समानता की गई है। इसका मतलब भगवान अपने भक्तों को हीरे के तुल्य जो है महत्वपूर्ण मानते हैं, बहुमूल्य मानते हैं। तो जैसे हम हीरे को संभाल के रखते हैं, भगवान हमें जो है भक्तों को एक हीरो के समान संभाल के रखते हैं। ये दूसरी तुलना की गई है भागवतम में भक्तों की हीरो के समान।
तो देखिए जो भी भक्तजन भक्ति के साथ जुड़े हैं, कृष्ण के साथ जुड़े हैं, तो ध्यान रखिए कृष्ण भगवान हमें एक हीरे के समान संभाल के रखने वाले हैं और हमें चाहिए कि हम सिर्फ भक्ति करते रहें। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का मैं श्लोक पढ़ रहा था, उसमें वर्णन आ रहा है यदा बिभ्यति स्वयं भयम। तो उस श्लोक में महिमा आ रही है जो है हरिनाम की, और हरिनाम की महिमा में जो है बता रहे हैं कि हरिनाम इतनी शक्तिशाली है कि अगर जो है कोई ध्यान पूर्वक जप नहीं करे, तो कई बार हम लोग जपा करते हैं पर हमारा ध्यान नहीं रहता, तो अगर ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हैं तो उसका भी इतना शक्ति है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि आप जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाओ। ये आपन्नम संशिति घोरम यन्नाम विश्वशो ग्रहण तत्साधु विमुच्यते यदा बिभ्यति स्वयं भयम। पहले स्कंद के श्लोक में आ रहा है, फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर के श्लोक में है ये, कि भगवान का नाम अगर हम ध्यान पूर्वक जप न करें तो उसका फल ये है कि आप जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ध्यान पूर्वक जप ना करें। ये कौन सा ध्यान पूर्वक बता रहे हैं, जब हम जप माला लेके बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं पर हमारा मन यहाँ वहां जा रहा है, हम अपना मन केंद्रित नहीं कर पा रहे, ये उस मन की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि भाई आप बोला है कि भाई ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे तब भी हम भगवत ध्यान जाएंगे, तो एक हाथ में माला ले लिया, दूसरे हाथ में मोबाइल, और सब व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं और उसका रिप्लाई कर रहे हैं और उसके साथ जप कर रहे हैं, नहीं वो नहीं। अगर वो करेंगे तो वो आता है नाम अपराध। देखिए एक है ध्यान पूर्वक जप ना करना जिसमें हमारा मन यहाँ वहां भटक रहा है, वो एक चीज है, और दूसरा चीज है जब हम जानबूझ करके ध्यान नहीं देते हैं जप में। तो जब हम जानबूझ करके करते हैं तो वो नाम अपराध हो जाता है, और नाम अपराध होने के कारण जो है हम हमारी भक्ति में से जो रुचि है, जो हमारा आकर्षण है, वो कम होने लगेगा और धीरे धीरे हम भक्ति से बाहर भी जा सकते हैं। इसलिए हमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, नाम अपराध नहीं करना चाहिए, जो है विग्रह का अपराध नहीं करना चाहिए, सेवा अपराध जिसे बोलते हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन मुख्य चीज प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद का इंग्लिश में पर्पट में से एग्जैक्ट वर्ड्स आपको सुना देता हूँ। द ट्रांसेंडेंटल नेम ऑफ कृष्णा इवन दो uttered unconsciously or by force of circumstances can help one obtain freedom from hurdles of birth and death। मतलब कोई भी भक्त जो भगवान का नाम जप कर रहा है लेकिन जान जप करते हुए ध्यान नहीं लग रहा है, जैसे कितने सारे भक्तगण सुबह सुबह जुड़ जाते हैं और परिश्रम करते रहते हैं, मैं रोज देखता हूँ 9 साढ़े 9 बजे तक भी लोग जप करते रहते हैं, और जो हमारा 5 बजे से जपा चालू होता है तकरीबन तकरीबन शायद 10 बजे तक जपा चलता रहता है। सब लोग आते हैं, कोई लेट आता है और संघर्ष कर रहे हैं। तो ये सब भक्तों के लिए एक आश्रय दे रहा है कि हम जैसे साधक जो शुद्ध भक्त नहीं है, जिनका मन वश में नहीं है और मन अलग अलग चीजों की तरफ आकर्षित हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर हम जप करते रहें तो ध्यान रखिए अगर हम शुद्ध रूप से जप नहीं भी कर पाए तो मुक्ति निश्चित है। ये प्रभुपाद के शब्द हैं, आपन्नम संशितम घोरम श्लोक का। और फिर प्रभुपाद दूसरा चीज हरिनाम का बताते हैं कि हम सबसे बड़े खतरे में हो, सबसे बड़े मुसीबत में हो, सबसे बड़े विपत्ति में हो, ऐसे समय में आप अगर भगवान का नाम जप करोगे, हाँ, तो भगवान आपकी रक्षा कर लेंगे। तो आप कभी भी भगवान का आश्रय ले सकते हो। प्रभुपाद दूसरा चीज बताते हैं, आपको भगवान अवश्य आश्रय देंगे हर परिस्थिति में। तो ये दो चीज हमें समझना है, ये हरिनाम की महिमा, और इसलिए हमें भगवान का पूरी तरह से आश्रय लेते हुए भक्ति करनी है। तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभुपाद बोले भक्त कौन है? प्रभुपाद बोले भक्त है लैम्ब एट होम लायन एट चेस। ये प्रभुपाद के शब्द है। मतलब घर में रहे तो बछड़े के समान, लैम्ब जो बकरी होती है, बकरी उसको लैम्ब बोलते हैं, तो घर में बकरी के समान, और जब बाहर जाए प्रचार करे सेवा करे तो शेर के समान। मतलब पूरी तरह से जोर में मेहनत करते हुए दहाड़ते हुए जब बाहर वालों के साथ प्रचार करना है, लोगों को भक्ति से जोड़ना है। लेकिन जब भक्तों के संग में है, जब घर में है तो नम्र, हाँ, बहुत नम्र रहना है।
तो ये एक जोड़ी है दो चीज की, नम्रता की और आपके उत्साह की। तो बाहर पूरी तरह से उत्साह दिखाना है और घर में अपने वैष्णव के बीच में परिवार वालों के साथ नम्रता दिखानी। और भागवतम में एक और बताते हैं कि जो है एक एक पिता के पुत्र के समान होता है भक्त। पिता के पुत्र के साथ क्यों उसकी तुलना की गई है? क्योंकि जो बालक होता है वो हमेशा अपने पिता को देख के हमेशा संतुष्ट रहता है, उसको पूरा जो है सुरक्षित उसको अनुभव होता है। यहाँ तक कि 1-2 साल का 2 साल का छोटा बच्चा भी होगा जो मुश्किल से उंगली पकड़ के चल रहा है, तो क्योंकि पिताजी साथ में हैं तो उसका होता है मन, कुत्ते को पकड़ लूं, बिल्ली को पकड़ लूं, हाँ, कि किसी के साथ कुछ भी कर लूं मैं, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है पिताजी हैं, पिताजी मुझे बचा लेंगे। तो उसी प्रकार से जब कोई भक्त भक्ति के साथ जुड़ जाता है, कृष्ण के साथ जुड़ जाता है, तो उसको मालूम है कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण भगवान होने के कारण उसको एक श्रद्धा आ जाती है और पूरी तरह से तीव्रता से भक्ति करने लग जाता है। तो ये जो है कई तुलनाएं दी गई हैं श्रीमद् भागवतम में एक वैष्णव के बारे में। और भी जो है कई तुलनाएं हैं, तो अभी हम इस पे ही विराम देंगे। इस जो है अलग अलग एनालॉजीज जिसको बोलते हैं कि भक्तों को किसके साथ तुलना की गई है। तो अभी हम यहाँ वापस देख रहे हैं कि 7 से 10 श्लोकों में पृथु महाराज का जो प्राकट्य है तो उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो प्राकट्य में कितने आनंदित होते हैं। तो मैत्रेय विदुर जी को बोल रहे हैं कि वहां पे जितने भी ब्राह्मण थे वो जो है पृथु महाराज की स्तुति करने लगे। गंधर्व जो देवलोक से आए थे वो गाने लग गए। सिद्ध लोक के जो निवासी थे वो फूल अर्पण करने लगे। और जो अप्सराएं थी स्वर्ग लोक की वो नाचने लगी। और फिर शंख बजे, ढोल बजे और बहुत अलग अलग तरह के चीजें बजने लगी। और यहाँ तक के जो उनके पूर्वज थे और साधु संत थे वो स्वर्ग लोक से भी जो है पृथ्वी पे आ गए थे देखने के लिए कि कैसे भगवान के अंश जो है उनका प्राकट्य हुआ है। तो अभी 9वां और 10वां श्लोक में ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं तो उसका वर्णन करते हैं कि जो ब्रह्मा है वो भी साक्षात आ जाते हैं देवताओं के साथ। और जैसे ही वो देखते हैं पृथु महाराज को तो उनके दाहिने हाथ में वो देखते हैं कमल का निशान है, दाहिने हाथ में। और उनके चरणों के पैरों के नीचे जो है कमल का निशान है। तो इन निशान को देख के वो समझ जाते हैं कि पृथु महाराज भगवान के अंश है। और उनके हाथ में चक्र भी था। तो ये सब जो है ये बतलाते हैं कि ये भगवान के अवतार है। तो देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयं आ रहे हैं मुख्य देवतागण के साथ और पृथु महाराज का हाथ और पैर देख रहे हैं। और हाथ और पैर देखते हुए उन्हें चक्र दिख रहा है, कमल दिख रहा है और ये सब चिन्ह दिख रहे हैं, जिससे उनको मालूम चलता है कि ये भगवान के अवतार है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसे आप पता लगा सकते हो कि कौन भगवान के अवतार है। ये इतना आसान नहीं है कि कोई भी बोल दे कि मैं भगवान का अवतार हूँ। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। बोलते हैं जब कृष्ण भगवान थे उस समय भी एक और जो है व्यक्ति राजा बोलने लगे कि मैं वासुदेव हूँ, मैं कृष्ण हूँ। तो कृष्ण भगवान ने उनको मार ही दिया। अर्थात कृष्ण भगवान बोले ऐसे ढोंगियों को, दानवों को जीवित नहीं रहना चाहिए, मार देना चाहिए। जो भी कोई ऐसा ढोंग करता है उनको मृत्यु दंड देना चाहिए। ऐसे करके यहाँ पे वर्णन आ रहा है। अभी 11 से 20 श्लोक में जो है पृथु महाराज को राजा बनाया गया है तो उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो बोलते हैं जितने भी ब्राह्मण थे वो वैदिक मंत्रों को उच्चारण कर रहे थे और उनको राजा घोषित करने के लिए सब कार्य कर रहे थे। सारे चीज जो है वो एकत्रित कर रहे थे। और यहाँ तक कि बताया जाता है कि नदी, पहाड़ और सर्प, गैया, जानवर और सारे लोगों से सब लोग आ गए अलग अलग भेंट देने के लिए। किनको? पृथु महाराज को क्योंकि वो राजा घोषित होने वाले हैं। और यहाँ बताया जाता है कि कैसे पृथु महाराज ने गहने पहने थे और कैसे उन्होंने श्रृंगार किया था। और क्योंकि वो साक्षात विष्णु ही हैं तो उनका पूरा प्राकट्य दिख रहा था, उनका साथ में अर्ची।
तो बोलते हैं ये दोनों किसके समान लग रहे थे, साक्षात अग्नि के समान। तो देखिए कहीं पे अग्नि जल रहा हो तो अपने आप ही वो हमारा आंखें आकर्षित कर लेता है, हमारा मन आकर्षित कर लेता है, क्योंकि अग्नि इतना उज्ज्वलित रहता है। वैसे ही पृथु महाराज और अर्ची दोनों उज्ज्वलित थे। तो अभी आप देखेंगे 14 श्लोक से 20 श्लोक तक पूरा वर्णन आ रहा है कि सारे जितने भी देवता गण थे वो देवता गण ने क्या क्या भेंट दिया महाराज पृथु को। तो 14वें श्लोक में आता है कुबेर जी ने सोने का आसन दिया और वरुण ने एक जो है छाता दिया जो चंद्रमा के समान प्रकाशित था। वायु ने 2 चामर दिए। धर्मराज ने फूलों की माला दी जो कभी मुरझाता नहीं था। इंद्र ने उनके लिए मुकुट दिया। यमराज ने जो है एक डंडा दिया जिससे वो पूरे विश्व पे राज कर सके। ब्रह्मा जी ने जो है कवच दिया जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान भी था। सरस्वती जी ने जो है एक माल एक ये बोलते हैं नेकलेस जो है वो दिया। फिर हरि ने जो है सुदर्शन चक्र दिया। तो अभी जब ये सुदर्शन चक्र दिया है तो उसके बारे में प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये वो सुदर्शन चक्र नहीं है जो विष्णु भगवान घुमाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं पृथु महाराज जो है विष्णु भगवान के अवतार हैं, उनकी शक्ति है, तो वैसे ही असली सुदर्शन जो चक्र हैं उनके भी अवतार होते हैं, उनकी भी शक्ति है। तो ये जो उनको सुदर्शन चक्र मिला वो असली सुदर्शन चक्र का एक अवतार जैसा था। फिर लक्ष्मी जी ने जो है उनको ऐश्वर्य दिया। शिव भगवान ने जो है उनको एक तलवार दी जिसमें 10 चंद्रमा लगे हुए थे। और दुर्गा जो शिव भगवान की भार्या है उन्होंने उनको ऐसा कवच दिया जिसमें 100 चंद्र लगे हुए थे। फिर सोम जो है, जो सोम अर्थात मून प्लेनेट के जो राजा हैं उन्होंने उनको घोड़ा दिया जो अमृत में से निकला था। फिर विश्वकर्मा ने पूरा एक जो है उनको रथ दिया। अग्नि ने उनको बाण दिए और सूर्य ने उनको तीर दिया जो बिल्कुल बोलते हैं सूर्य के समान एकदम प्रकाशित था। भूमि देवी ने उनको पादुकाएं दी, चप्पल जिसे हम लोग बोलते हैं। तो प्रभुपाद इस पादुकाओं के बारे में बताते हैं। और जो देवता गण थे वो लोग ऊपर से जो है फूल गिरा रहे थे। तो अभी जो पादुके शब्द का प्रयोग हुआ है जो जिसे हम अपनी लोकल भाषा में चप्पल बोलते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हाँ चप्पल ला के दिया। ये भैया वर्णन किया गया है, ये चप्पल में जो है जादुई शक्ति थी। जो है पृथु महाराज जब भी इसको पहने तो वो जहां चाहे वहां जा सकते थे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कई योगी होते हैं जिनके पास ऐसी शक्ति होती है कि वो इच्छा मात्रा से कहीं पे भी जा सकते हैं। उसी शक्ति के समान था उनका ये पादुका, जिसमें वो पहनते ही जब भी इच्छा करें तो वो कहीं भी जा सकते हैं। फिर जो है 19वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि कैसे देवतागण दूसरे सब गाना बजाने लगे, बहुत सारे मृदंग और वो सब बजाने लगे। और उनको ये भी वर दिया गया कि जब भी उनको कहीं से भी अप्रकट होना है, गायब होना है, तो वो भी हो सकते हैं। और फिर साधुओं ने उनको पूरा आशीर्वाद दिया और समुद्र देव ने आके एक शंख उनको प्रदान किया। ये 19वें श्लोक में है। फिर बताते हैं कि नदियां और पहाड़ ने उनको जो है उनको मार्ग दिया जाने के लिए। और बाकी जो उधर उनको पृथु महाराज के स्तुति कर रहे थे बाकी ब्राह्मण। तो ये 20वें श्लोक तक का वर्णन आया है। अभी 21 से 26वें श्लोक में जो है ये बता रहे हैं कि किस तरह से 21 से 26 श्लोक में कि किस तरह से पृथु महाराज जो हैं जब उनका गुणगान कर रहे थे तो उनको मना करते हैं और क्या कारणवश है वो अभी हम देखेंगे। तब तक मैं आपको बता दूं कि देखिए हमने भौतिक जगत के बारे में सुना है दुखालय, तो हमें लगता है कि ये कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा दुखालय। पर अगर आप शंकराचार्य जी के जो है श्लोक भी पढ़ेंगे तो शंकराचार्य ने भी इस भौतिक जगत को दुखालय ही बताया है। तो
क्यों हम लोग को ये जानना जरूरी है, दुखालय है? क्योंकि अगर हम भौतिक रूप से यहाँ कितना ही भोग ढूंढने की कोशिश कर लें, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि बनाने वाले ने रखा ही नहीं है वो चीज यहाँ पे। तो ये शंकराचार्य जी जो जब लक्ष्मी नरसिंह देव की स्तुति करते हैं, तो उनकी स्तुति में उन्होंने ये श्लोक लिखे हैं। वो तो बहुत सारे श्लोक हैं, मैं सिर्फ आप लोग को एक सुना रहा हूँ। संसार वृक्ष बीजम अनंत कर्मा शाखायुतम कर्ण पद्म अनंग पुष्पम आरूढ़ दुख पति फलिनम पतितम दयालो लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम। तो देखिए बोल रहे हैं, संसार वृक्ष, जो संसार रूपी वृक्ष है, उसका क्या है बीज? अघ बीजम। अघ बीजम, अघ मतलब पाप। ये पाप के बीज से ये पूरा वृक्ष रूपी संसार आया है। और उसके ऊपर कोई चढ़ता है, आरूढ़, आरूढ़ मतलब उसके ऊपर चढ़ना, इस संसार रूपी वृक्ष पे, तो क्या मिलता है? दुख फलिनम। तो अगर हम सबको दुख मिल रहा है अपने जीवन में, तो समझ लीजिए भाई, शिव भगवान स्वयं बोल रहे हैं शंकराचार्य के रूप में, क्या मिलेगा आपको इस भौतिक जगत में? दुख। तो अलग अलग तरह से हम लोग भोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिलने वाला है हमको दुख। अब वो अलग बात है कि हमारा चेतना इतनी ढकी हुई रहेगी तो हमें अनुभव ही नहीं होगा दुख मिल रहा है। जैसे अधिकांश बार मैं उदाहरण देता हूँ कि कैसे कोई शराब में मदमस्त व्यक्ति गिरा पड़ा रहता है, तो हमारी नजर में वो जो है बहुत तकलीफ में है, और उसको लगता है वो आनंद कर रहा है। तो वैसे ही जब साधु संत हम लोग को भौतिक जगत में भोग करते हुए देखते हैं, तो उनके नजर से लगता है अरे ये तो बहुत दुखी है, और हमको लगता है नहीं, हम तो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं, और वगैरह वगैरह। तो साधु को मालूम है कि जब कोई जीव भगवान से जुड़ जाएगा तभी वो आनंदित हो सकता है, नहीं तो आनंद प्राप्त करना नामुमकिन है इस जगत में। तो राधानाथ महाराज, मैं कल शाम रात को प्रवचन कर रहा था, उसमें बता रहा था कि राधानाथ महाराज ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रवचन दे रहे थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स करके बताते हैं। तो महाराज ने बताया, आप कितने धनी हो कैसे मालूम चलेगा? आप कितनी चीजें खरीद सकते हो, कितनी चीजें आपके पास हैं जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। आप कितने धनी हो कैसे मालूम चलेगा? आप कितने चीजें आपके पास हैं जो आप पैसे से खरीद नहीं सकते। तो ये जब उन्होंने स्टेटमेंट बोला हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, तो उधर तो बड़े बड़े प्रिंस और प्रिंसेसेस आए थे, वो लोग सब आके महाराज को बोलने लगे, महाराज ये तो बहुत जबरदस्त पॉइंट बोला आपने, कि हम कितने धनी हैं कैसे मालूम चलेगा? हमारे पास कितनी चीजें हैं हमारे पास जो पैसे से हम खरीद नहीं सकते। तो महाराज यही चीज एक बड़े इंटरनेशनल कंपनी के ओनर को बोल रहे थे, जो उसका खुद का प्राइवेट जेट है वगैरह। तो वो जैसे ही बोलने लगे तो उसके आंखें में से आंसू आ गए, और वो बोलने लगा कि मुझे मालूम है आप पैसे से बहुत सारी चीजें नहीं खरीद सकते। और उसने बोला कि पैसे से आप शांति नहीं खरीद सकते, पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते, पैसे से आप अपने जीवन का असली मतलब क्या है वो नहीं खरीद सकते, पैसे से आप अ, अंतरंग रूप से संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते, इनर फुलफिलमेंट। पैसे से आप प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। और फिर वो जो कंपनी का मालिक है वो बोलने लगा, सबसे मुख्य चीजें इस दुनिया में जो लगती है वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। तो फिर महाराज हंस के बोले, फिर तुम इतना पैसा क्यों कमा रहे हो? तो बोले, कम से कम बाकी की चीजें तो मैं खरीद लूं जो पैसे से आ सकती हैं, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर एक भक्त के जीवन में देखेंगे तो सब कुछ है उसके पास। उसके पास शांति है, उसके पास आनंद है, उसके पास प्रेम है, उसके पास जीवन का उद्देश्य है, और इनर फुलफिलमेंट, जो अंतरंग रूप से संतुष्टि है वो भी है। तो देखिए, जो ये सीईओ ने बोला कि भाई पैसा ये सब चीज नहीं खरीद सकता, एक कोई भी भक्त प्रामाणिकता से भक्ति कर रहा है तो ये सब चीजें उसके पास रहती है। तो आपको बहुत सारा धन की आवश्यकता नहीं है आनंदित होने के लिए। आपको आनंदित होने के लिए भक्ति कृष्ण से जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि हम सबके मन में इच्छा है कि हम प्रेम करें, और हमारी इच्छा है कि कोई हमसे प्रेम करे, हम किसी को प्रेम दें और कोई हमें प्रेम जो है हमें करे। तो वो जो संबंध है, हम जैसे ही कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं, भले ही हमारे में टूटियां हैं, भले ही हम में बहुत सारे गलतियां हैं, और
बहुत सारे कमियां हैं, लेकिन फिर भी अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो भगवान इतने कृपालु हैं, बोलते हैं अरे ये जो है मेरी तरफ भक्ति कर रहा है, मेरे नाम जप करने की कोशिश कर रहा है, मेरी कथा सुनने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको पूरी मदद करूंगा, मैं उसको पूरी तरह से जो है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पूरा योगदान दूंगा। तो देखिए अभी ये जो अंतिम भाग है भागवत का, यहाँ पे पृथु महाराज जो है इन सब ब्राह्मणों को, जो लोग उनका स्तुति कर रहे थे, तो उनको स्तुति करते हुए बोल रहे हैं कि नहीं, आप मेरी स्तुति मत करिए। तो पहले पृथु महाराज 21वें श्लोक में बोल रहे हैं कि ये जो सुत, मागध और वांडी, ये लोग सब जो हैं, जो स्तुति करते हैं, जो गुणगान करते हैं, तो उनको देख के जो है वो बोलने लगे। तो क्या बोला उन्होंने? तो प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि हमें जो है प्रार्थना करनी चाहिए, और ये प्रार्थना भगवान के और भगवान के भक्तों के लिए जो है बहुत अच्छी होती है। जो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। लेकिन जो है कई लोग जो भगवान का ढोंग बना के अवतार का रूप धारण करके आते हैं, तो प्रभुपाद तो सीधा भागवत में भी तात्पर्य में उनको गाली दे देते हैं, सीधा बोलते हैं वो लोग सिर्फ मूर्ख हैं और रास्कल हैं, जो अपने आप को जो है भगवान का अवतार मान रहे हैं। तो ये भगवान के अवतार जो है, दादर में आ गया, एक भाईकला में आ गया, एक गुजरात में आ गए। देखो भगवान के अवतार ऐसे नहीं आते। भगवान के अवतारों का वर्णन शास्त्रों में दिया है, बाकी सब ढोंगी हैं, इसलिए प्रभुपाद उनको जो है ऐसे रास्कल शब्द करके प्रयोग कर रहे हैं, उनका जो है निंदा कर रहे हैं। तो फिर वो बोलते हैं आप मेरे बारे में गुणगान कर रहे हो, पर मैंने ये सब गुण अभी तक दिखाए नहीं है, तो आपके जो है शब्द खाली नहीं जाने चाहिए। तो मुझे ऐसा कार्य करना पड़ेगा, जब मैं कार्य करूंगा उसके बाद आप मेरा गुणगान करिए। तो मैं भविष्य में जब कार्य संपन्न कर लूंगा तो उसके बाद आप मेरी स्तुति करिएगा। तो प्रभुपाद हाँ बोल रहे हैं तात्पर्य में कि जो भक्त होते हैं उनको मालूम है कि भगवान कौन है और कौन भगवान नहीं है। तो भक्तों को ये स्पष्ट रूप से मालूम है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज के दिन में था, तो इस्कॉन से नया नया जुड़ा था, और मेरा एक जो है दूसरा जो मित्र था, वो भी थोड़ा आध्यात्म की तो आकर्षित था, वो स्वामीनारायण में जाता था। तो वो मेरे को एक दिन आके बोला कि अरे कल की जो है अवतार आके चले गए करके। तो क्योंकि मैं भी इस्कॉन में नया था, मुझे भी कुछ मालूम नहीं था ज्यादा, तो मुझे इतना मालूम था कल की करके अवतार है। तो बोले कल की अवतार तो आके जो है चले गए गुजरात में या कहीं, तो उसने बताया। तो क्योंकि मैं नया था भक्ति में, तो एक दो चार दिन तो मैं भी दुखी रह गया। मैं बोला अरे कल की अवतार आके चले गए, मैं देख नहीं पाया, मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया। भगवान का रूप आके चला गया, मुझे मालूम भी नहीं चला कल की अवतार का। और फिर इस्कॉन में थोड़ा समय बिताने के बाद मालूम चला, अरे भाई कल की अवतार तो आने वाले हैं कलयुग के अंत में, 4,32,000 साल का जब अंत हो रहा होगा तब आएंगे, अभी नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे ही उनको सबको मालूम है कि भगवान कल्कि के रूप में आ रहे हैं, तो कई सैकड़ों कल्कि जो है भारतवर्ष में कहीं ना कहीं जो है प्रकट हो जाते हैं, ये बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ और भगवान की शक्ति रखता हूँ, फलाना फलाना। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं 23वें श्लोक में कि जो भक्त होता है, नम्र भक्त, प्रभुपाद स्टार्ट कर रहे हैं जेंटल डिवोटी, नम्र भक्त। नम्र भक्त को पूरी तरह से मालूम है भगवान कौन है और कौन भगवान नहीं है, मतलब वो किसी को भी मान नहीं लेगा। तो यहाँ बोलते हैं कई जो दानव होते हैं वो लोग या तो भगवान बनाएंगे, या तो बोलेंगे मैं खुद भगवान हूँ। ये लोग रावण और हिरण्यकशिपु के बराबर है। लेकिन पृथु महाराज वास्तविक रूप में भगवान के अंश थे, और जब उनका गुणगान कर रहे थे कि आप भगवान हैं, तो उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। ये उनकी नम्रता थी। तो फिर बोल रहे हैं कि अ, अगर किसी का सम्मान किया जाए या अपमान किया जाए, तो वो जो है सम्मान का तब मालूम चलेगा जब उन्होंने वो योग्यता दिखाई हो। तो अगर उन्होंने वो योग्यता नहीं दिखाई है और आप उसका सम्मान कर रहे हो, तो ये सम्मान नहीं है, ये अपमान के बराबर है, ऐसे करके उनको पूरा बताते हैं। और बोलते हैं कि मैं अभी प्रसिद्ध नहीं हूँ, जब मैं कार्य करूंगा अच्छे, उसके बाद आप जो है मुझे स्तुति करना। तो आपके जो स्तुति करने हैं वो मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बच्चा स्तुति कर रहा है। तो बच्चा अगर कोई स्तुति करने लगे तो हमें मालूम है बच्चा
के पास ज्यादा ज्ञान नहीं रहता तो उसका हम स्तुति जो है महत्वपूर्णता से नहीं लेते, तो ऐसा बोलते हुए वो उनको सबको शांत करा देते हैं। अभी 16वें अध्याय से प्रारंभ होने वाला है कि पृथु महाराज के बारे में जो है दूसरे ब्राह्मण वर्ग क्या बोलते हैं, तो वो पूरा चर्चा जो है कल के प्रवचन में होगा। तो ये 15वां अध्याय आज हमने समाप्त किया है भागवतम का। जब महाराज युधिष्ठिर को यक्ष ने पूछा था, ये महाभारत का श्लोक है, वन पर्व में आता है, कि आप मुझे बताइए सबसे अद्भुत चीज क्या है, तो उन्होंने बोला था अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अथ परम। तो ये मैं बिल्कुल श्लोक बता रहा हूँ महाभारत से आपको कि युधिष्ठिर महाराज ने क्या जवाब दिया था कि अहनि अहनि भूतानि, कि भाई सबसे चौंकाने वाली चीज क्या है। हम देख रहे हैं लाखों लोग मर रहे हैं रोज की संख्या में, और लाखों लोग हमारे आसपास मरते रहते हैं। अभी कोरोना वायरस का भी हमने इतना प्रकोप सुन लिया है, लेकिन फिर भी हमारे मन में लगता है कि नहीं, मेरा ऐसा नहीं होगा, मेरे को तो बहुत समय है जीवन के लिए। और ऐसा सोचते हुए जो है व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करता रहता है। तो बोलते सबसे अनोखी चीज ये है कि हम अपने आसपास लोगों को मरते हुए देखते हैं, पर हम ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारा भी मृत्यु होगा, और उसको हम पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से स्थिरता हम अपने जीवन में नहीं लाते। मैंने कई साल पहले जो है एक कहानी जैसी सुनी थी। एक व्यक्ति सुबह उठता है और सुबह उठ के देखता है कि उसकी जो है बीवी रो रही है। तो बीवी रो रही है तो जाता है उसके पास, उसको बोलता है अरे क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। तो वो जो है उसकी बीवी उसको तरफ देखती भी नहीं है, बात भी नहीं करती। तो फिर वो अपनी बीवी के साथ साथ वो देखता है मम्मी डैडी भी रो रहे हैं उसके। तो बोलता है मम्मी डैडी क्या हो गया, वो क्यों रो रहे हैं करके। तो वो जाके जो है मम्मी डैडी के साथ बात करने की कोशिश करता है, पर उनके माँ बाप भी जो है ध्यान नहीं देते। तो बोलता है अरे अभी क्या करें। तभी उसका एक दोस्त आ जाता है जो तकरीबन जो है 20 साल से उससे जो है लड़ाई करके बैठा है। बोले तू कैसे आ गया इतना समय से, तू तो लड़ाई करके बैठा है 20 साल से। तो वो भी उससे देखता नहीं है, बात नहीं करता है। तो बोलता है अरे क्या हो क्या गया, सब लोग बात क्यों नहीं कर रहे। तो वो देखता है बीच में सफेद कपड़े से ढका हुआ एक लाश है। तो बोलते ये किसका लाश है। तो जाके देखता है उसका चेहरा, तो बोलता है अरे ये तो मैं ही हूँ। तो उसको समझ में आता है अरे मैं मर गया। तो अरे मैं कैसे मर सकता हूँ। और वो एकदम चौंक जाता है और बोलता है अरे कल रात को तो मेरी बीवी से झगड़ा हुआ था, मैं सुबह को उसको गले लगा के बोलना चाहता था मैं कितना उसे प्यार करता हूँ। अरे मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहता था, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। अरे मेरे दोस्त 20 साल से झगड़ा करके बैठा है, मुझे उसको भी मुझे सॉरी बोलना था। अरे भगवान आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे कैसे ले जा सकते हो। तो भगवान की आवाज आती है कि अभी तुम्हारा मृत्यु हो गया, अभी तुम वापस नहीं जा सकते इस शरीर में। तो बोले नहीं नहीं ये गलत है, मुझे कम से कम जो है 2 साल के लिए रहने दो इस शरीर में आप। तो भगवान बोलते हैं नहीं। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है 2 साल नहीं तो कम से कम जो है 2 महीना रहने दो। तो भगवान बोलते हैं नहीं ये भी संभव नहीं है। तो बोलते हैं अच्छा 2 महीना नहीं तो कम से कम 2 दिन तो रहने दो। तो बोलते हैं नहीं। तो बोलते हैं अच्छा 2 घंटा मुझे दे दो, 2 घंटे में मैं सब देख लूंगा। तो बोलते हैं 2 घंटा भी नहीं होगा। तो वो जोर से चिल्लाता है, बोलता है ठीक है 2 घंटा नहीं तो कम से कम 2 मिनट तो मुझे शरीर में जाने दो। जब ऐसा वो चिल्लाता है तो बीवी जो है उसको धक्का मारती है और बोलते है क्या तुम चिल्ला रहे हो सुबह सुबह, मेरे को नींद खराब कर रहे हो, सोने दो करके। तो उड़ जाता है और देखता है कि अरे ये सब सपना था। तो देखता है अरे मैं इसी शरीर में हूँ, तो बहुत खुश हो जाता है और फिर जो है तुरंत अपनी बीवी को आलिंगन करता है और उसको जो है बोलता है बहुत बहुत मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। माता पिता को तुरंत जाता है सुबह को और फिर उनको बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अपने वो जो 20 साल पुराने व्यक्ति हैं उनके जो दोस्त थे उसको भी फोन करके क्षमा मांगता है, दोस्ती करता है। तो ये कहानी हमें बता रहा है कि जब तक हम शरीर में हैं हम इसका मूल्य नहीं समझते, पर जब हमें शरीर से जब निकल जाते हैं, जब मृत्यु हो जाती है, तो देखिए कितना बड़ा ये आ जाता है परेशानी। तो इसलिए अब जब तक हम शरीर में हैं हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि भाई समय हम झगड़ा करने में, लड़ाई करने में, उल्टे पुल्टे गलत कार्यों में बर्बाद ना करें। हमारे पास समय कम है,
कम समय में ज्यादा से ज्यादा भक्ति करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छे अनुभव, अच्छे चीजों के अनुभव अनुभव उनको कराना है, उसको अच्छी अनुभूति देनी है। जैसे मैं हाईवे पे जा रहा था कार में एक बार, तो उधर एक सरदार जी का फोटो था और एकदम खुश हो रहा है सरदार जी, एकदम मुस्कुरा रहा है, दांत दिख रहे हैं और दोनों हाथ हवा में, और बड़े से लिखा था लीव योर वाइफ, ऐसा करके बिलबोर्ड पे था। ये भी मैं जो मैंने देखा, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बड़े बिलबोर्ड पे था ये कि लीव योर वाइफ। तो मैं बोला कुछ सरदार जी के साथ है तो कुछ तो इसका मतलब होना चाहिए। तो उसके बाद नीचे में छोटे में लिखा था विथ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन अवर रिट्रीट सेंटर। मतलब अपनी बीवी को क्या दीजिए आप, लीव योर वाइफ मतलब अपनी बीवी को सबसे अच्छा अनुभव दीजिए। तो ऐसे करके दिखाया था। मतलब ऐसे ऊपर से देखोगे तो लग रहा है कि सरदार जी बहुत खुश हो रहा है, लीव योर वाइफ मतलब बीवी को छोड़ दो ऐसा करके। और नीचे लिखा है लीव योर वाइफ विद द बेस्ट एक्सपीरियंस, सबसे अच्छा अनुभव दो उसको जीवन का हमारे रिजॉर्ट में आके, रिट्रीट सेंटर में आके। तो वैसे ही हमारे पास थोड़ा ही समय है, तो जो भी हमारे परिवार वाले हैं, जो भी हमारे साथ भक्तगण हैं, हमको सबको अच्छा से अच्छा अनुभव देना है। आप बोल सकते हैं भक्ति का, और इवन भौतिक चीजों का, जिससे वो प्रोत्साहन लेके भक्ति में जुड़ सके। जैसे जितने लोग भी हमारे यात्रा में आते हैं, तो यात्रा में वो सब मैनेजमेंट देख के खुश हो जाते हैं। नए नए लोग भी जो बस 16 माला करके जुड़े हुए हैं। मुझे आज भी याद है जब लोग जगन्नाथपुरी के यात्रा में थे, यहाँ तक कि कई हफ्तों के बाद गौरामपुर मेरे को पूछे, उनके साथ जब मैं मिला तो अरे कैसा रहा जगन्नाथपुरी का यात्रा। मैं बोला प्रभु जी एकदम बढ़िया। मतलब इतना अच्छा उन्होंने पंडाल बनाया था बीच के सामने, और इतना बढ़िया प्रसाद का प्रबंध था, इतना बढ़िया। महाराज जी का रोज शाम को प्रवचन चल रहा था, सब लोग बीच के पास घूम रहे थे, रोज रात को जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे, दिन भर जगन्नाथपुरी के अलग अलग तीर्थ स्थान पे जा रहे थे। इतना उत्तम अनुभव रहा लोगों का कि आज भी सालों के बाद भी याद कर रहे हैं। तो वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोगों को अच्छा से अच्छा अनुभव दे सके। तो अभी देखिए मैं आपको ब्रह्म संहिता, हमने पूरा जो है 29 श्लोक हैं, और 29 श्लोक में मैं देख रहा था, अगर हम सिर्फ देखें जो मुख्य मुख्य चीजें हैं, कि महाविष्णु वो वास्तविक रूप में भगवान के अवतार हैं, ब्रह्मा जी वो भगवान के अंश हैं जो 22वें श्लोक में, शिव, दुर्गा, गणेश, सूर्यदेव, यहाँ तक कि जितने भी पदार्थ इस भौतिक जगत में सब भगवान का ही अंश है, भगवान का ही शक्ति है। तो अभी हम समझ सकते हैं लोग जो है शिव की पूजा कर रहे हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, ये सब भगवान के अंश है। कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी। और बोल रहे हैं मैं भी भगवान का ही अंश हूँ। और यहाँ तक कि बता रहे हैं कृष्ण के ही अंश हैं महाविष्णु, जिनके से श्वास लेने और छोड़ने मात्र से जो है पूरी सृष्टि का निर्माण हो। ऐसे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, सर्व कारण कारणम। तो जब उन्होंने एक लाइन लिखा है पहले श्लोक में, हमें बोलते हैं हाँ सभी कारणों के कारण। भाई सभी कारणों के कारण बोला है, लेकिन सभी कारणों के कारण अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मा, शिव, दुर्गा, गणेश, सूर्य, महाविष्णु, इन सब के कारण कौन है? भगवान कृष्ण। ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो देखिए जब हम एक बार पूरे, ऐसे हमने सिर्फ ऊपर से श्लोकों का अनुवाद सुना, लेकिन उसके बाद गहराई में जाके देखते हैं तो समझ में आता है कि भाई सब चीज के स्रोत तो यही है। और फिर कृष्ण भगवान का सौंदर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आध्यात्मिक जगत और भक्ति, इन विषयों पे भी चर्चा किया है। तो इन विषयों पे जो है हम कल के प्रवचन में जो है और इस पे प्रकाश डालेंगे और चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत